खुदावंद का पैगाम मत्ती रसूल की मार्फत, उसका चौथा बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है, ये आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो, फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बारिश से बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। सब तशरीफ रखें। हालेलुया। इस किताब मुकद्दस के लिए एक अनुमान तजवीज़ करता हूँ। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया पाक कलाम, उसका चौथा बाब, उसकी पहली से 11वीं आयत के लिए एक अनुमान तजवीज़ करता हूँ आप सबके सामने, और वो अनुमान ये है, अगर तू खुदा का बेटा है। क्या अनुमान है? खुदा का बेटा है। आमीन। सबसे पहले आज बिलीवरों को यही बात का इल्जाम दिया जाता है, अगर उनकी तालीम गलत हुई तो आपका पास्टर बिदती है, उनकी तालीम ठीक नहीं है, उनका बपतिस्मा गलत है। अगर वो कलाम के खिलाफ हुए तो जब कोई हमें आजमाएगा तो यीशु ने क्या फरमाया? कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, बपतिस्मा खुदावंद यीशु के नाम से। आमीन। ये हमारी आगे से तालीम है, हमारे पास कलाम लिखा है। और शैतान किससे भागा? कलाम से। कलाम कौन है? कलाम खुदा है, और खुदा कलाम है, कलाम खुदा है, और कलाम हमारे पास है, और हमने कलाम सुनाना है। हम खुदा के खादम हैं, हम कलाम के खादम हैं। और जो भी आपका अजीज, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी सास, आपकी माँ, आपका चाचा, आपका ताया, आपका अजीज और आपका कोई भी रिश्तेदार जब लफ्ज़ इस तरह ना करे, अगर तेरा पादरी गलत हुआ, अगर तेरी तालीम गलत साबित कर दूँ तो समझ लीजिए ये जो अगर मगर कहते हैं, इनके अंदर कौन है? अभी फरिश्ते ने क्या कहा? जो शैतानी फरिश्ता है, शैतान क्या कह रहा है? अगर तू खुदा का बेटा है। नबी कहता है, ब्रदर ब्रानम, याद रखिएगा, जो लफ्ज़ है अगर, ये है शक। जो लफ्ज़ है अगर, ये लफ्ज़ है शक। इब्लीस को पता ही नहीं है कि ये वाकई वही यीशु है जो आने वाला है। अगर तेरा पादरी ठीक है तो उसे कह मेरे सवाल का जवाब दे। अगर उनको पता ही नहीं है कि मैसेज ही आला है, यही अल्फा और ओमेगा पैगाम है आखिरी वक्त का। आमीन। जब वो आपको कहे ना, अगर तेरा पादरी इस सवाल का जवाब दे दे तो मैं मानूं,
दुनिया में सिर्फ बिलीवर पास्टर ऐसे हैं जिनके पास पूरी बाइबल के सवालों के जवाब हैं। लेकिन जब कोई बिलीवर सवाल करता है तो किसी के पास जवाब नहीं, क्योंकि डिनोमिनेशन, तंजीमें, कलीसियाएं ये किसकी वजूद में, किसके कहने से वजूद में आई है? इब्लीस के कहने से। और इब्लीस सवाल करता है, अगर तू खुदा का बेटा है, वो आपको भी कहेंगे अगर तू बड़ी रूहानी बनती है तो जा फिर दुआ कर तो ये हो जाए। तो समझ लें इसने आज लफ्ज़ अदा किया ना, अगर तू उधर जाती है और तू बड़ी रूहानी है, अगर तू कहती है कि वो ही सच्चे हैं और हम हमारा पादरी झूठा है, ये जो लफ्ज़ अगर मगर कहते हैं, याद रखना ये शैतान के लोग हैं, इनके अंदर इब्लीस की बुरी तस्वीरें आपके ऊपर गलाती है। यहाँ पर यीशु मसीह का क्या होता है? इम्तिहान होता है। इम्तिहान कौन करता है? इब्लीस करता है। अय्यूब की किताब में जब वापस जाते हैं, पहले दूसरे तीसरे बाब के अंदर देखते हैं तो वहां पर क्या नजर आता है? खुदा की हजूरी और ममूरी छाई हुई है और खुदा के बेटे और बेटियां वहां पर मौजूद है, उसके फरिश्ते मौजूद हैं और वहां पर शैतान भी आ गया। और शैतान आ गया और खुदा ने फरमाया, तू कहाँ से आया? उसने कहा, मैं ज़मीन से इधर उधर फिर कर विजिट करके आया हूँ। खुदा ने फरमाया, अगर तू ज़मीन पर विजिट करके आया तो ज़मीन पर पूछ की सरजमीन में तूने मेरे बंदा अय्यूब पर नज़र की? उसने कहा, हाँ मैंने की। तूने बड़ी इज्जत दी, बड़ी शौहरत दी, बड़ी दौलत दी, बड़ी हिकमत दी, बड़ी दनाई दी और तूने वक्त का पादरी से मुकर्रर किया है और वो अपने इलाके में तेरे लोगों को तालीम देता है और तेरे लोगों को तेरी मीठी और ताज़ा जिंदगी बख्श बातें सुनाता है। मैंने सुना, मैंने देखा। तो खुदा ने फरमाया, अय्यूब जैसा कामिल और रास्तबाज ज़मीन पर मेरा और कोई बंदा नहीं है। उस वक्त हालेलुया, उस वक्त ज़मीन पर कामिल, रास्तबाज और खुदा का काहिन। याद रखना, मैं आज आपको बता रहा हूँ, अय्यूब क्या था? खुदा का काहिन, चरवाहा था, पादरी था बहुत बड़ा, हिकमत का मंबा था उसके अंदर, इलाहों की रूह थी उसके अंदर और बहुत बड़ा बादशाह था दाऊद की तरह, बड़ा अमीर था अपने इलाके में, दुनिया उसको सुनती थी, बड़ा रुतबा था, मर्तबा था उसका भी। उस वक्त वो रास्तबाज और कामिल था। ये गवाही शैतान को कौन दे रहा है? खुदा ने वादा किया, अगर तुम मेरी गवाही आदमियों के सामने दोगे तो मैं भी तुम्हारी गवाही अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने दूंगा। अब देखो, खुदा के फरिश्ते वहां थे, खुदा अपने फरिश्तों के सामने, अपने बेटों के सामने शैतान को अपने बेटे की गवाही दे रहा है। आमीन। क्या आप खुदा पर ईमान रखते हैं? आमीन। उसके कलाम पर ईमान रखते हैं? आमीन। इससे पहले क्या आप ईमान रखें? नबी कहता खुदा खुद अपने कलाम पर ईमान रखता है। आमीन। खुदा खुद अपने कलाम पर ईमान रखता है। कैसे? खुदा ने सोचा मैं कलाम फरमाऊंगा और जो मैं कह दूंगा वो हो जाएगा। खुदा ने ईमान रखा, खुदा ने फरमाया सूरज बन जा, और खुदा के मुंह से ऐसे कलाम निकला और दूर जाकर, कोसों दूर जाकर सूरज बन गया। खुदा ने मान रखा, मैं जो कुछ कहूंगा हो जाएगा। और यही प्यार खुदा ने आपको दिया है। जो कुछ तुम कह दोगे तुम्हारे लिए हो गया और हो जाएगा। ईमान से जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें क्या रखना है? ईमान। जो कुछ हम कहते हैं उस पर ईमान रखें। देखिए, खुदावन ने ईमान रखा है अपने कलाम पर, उसने हमें वो कलाम बख्शा है और कलाम खुदा है। खुदा ने कहा, देखा मेरे खूबसूरत बंदा को, मेरे अय्यूब नबी को, उनका खुदावंद वो ऐसे नहीं तेरी शुक्रगुजारी करता। जरा अपना हाथ उससे हटा, अपनी कुदरत, अपनी शक्तिशाली की जो बाढ़ है उसके घर के जुगिल, उसके घर के ऊपर जरा वो साइड पे कर, मैं तेरे बंदे को देखूं, आजमाऊं। खुदा ने फरमाया, जा मेरे बंदे को आजमा, लेकिन उसकी जान मत निकालना। वो हर हाल में मेरा है, जो मसीही है, रूहानी इस्राएली है, वो हर हाल में खुदा का है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी मसीह को उसके
ईमान से हटाना, ना किसी औरत की चापलूसी से, ना किसी औरत की बदी से, ना किसी और लालच से, ना किसी दौलत ज़मीन के लालच से। एक मसीही नहीं बेचा जा सकता, एक मसीही अपने ईमान को नहीं बेचता। हालेलुया। इसलिए अगर आप मसीही हैं तो अपने रुतबों को, अपने मर्तबों को पहचानो कि मुझे खुदा ने क्या बनाया है और क्या वो मेरी ज़िंदगी में अपने जलाल को जाहिर करना चाहता है। आमीन। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, कलाम क्या फरमाता है कि जब अय्यूब को शैतान ने आजमाया तो बड़ा खतरनाक उसकी ज़िंदगी में हादसा हुआ। उसके 10 बच्चे मार गए एक ही घर में। उसका सोना चांदी हीरे जवाहरात नौकर चाकर सब कुछ अबलीस ने छीन लिए और वो नंगा हो गया, गंजा हो गया और टीकरी के साथ अपने जिस्म पर लहसुनों को, कोड़ों को इस तरह चीरता, उसके अंदर से पानी निकालता। आज आप लोगों को अगर कोई बीमारी लग जाए, अब बीमारी क्या, अगर सिर्फ बुखार ही हो जाए और अपने पादरी से दुआ कराएं और वो बुखार 2 दिन में ठीक ना हो तो तीसरे दिन आप पादरी चेंज कर लेते हो। ये नहीं कहते कि अगर ये बीमारी नहीं जा रही तो बस मेरा काम है दुआ करके रहना। अय्यूब को याद रखना, दुआ करो दुआ करो दुआ करो दुआ करो। पादरी को बताओ, बहनों भाइयों को बताओ मेरे लिए दुआ करें, क्या पता खुदा ने आपकी जमानत दी हो शैतान। लेकिन आप उस वक्त डर जाते हो, भाग जाते हो, फिसल जाते हो। यही वक्त होता है खुदा को जलाल देने का। जब कोई मजबूरी है, परेशानी आए, ज्यादा दुआ करो, अबलीस को भी परेशान करके रख दो। एक वक्त आ जाता है जब आप दुआ करना बंद कर देते हैं, आपकी तकलीफ कम हो जाती है, आप 2 दिन दुआ नहीं करते, बीमारी चली गई। जैसे दुआ शुरू की, बीमारी शुरू। आप दुआ करेंगे दर्द होगी, दुआ करेंगे दर्द होगी, दुआ करेंगे दर्द बढ़ेगी, दुआ करते जाएंगे दर्द बढ़ती जाएगी, दुआ करते जाएंगे दर्द बढ़ती जाएगी। दुआ छोड़ दो 2 दिन, दुआ छोड़ दो 12 घंटे, आप बिल्कुल ठीक। ये भी वक्त आ जाता है, आप समझ जाए आप आजमाइश में हैं। जब कोई दुआ असर ना करे, जब कोई दुआ असर ना करे, ये मत समझे मैं अकेला हूँ, मुझे इब्लीस ने झगड़ा है। पाकरू आपके साथ है, आमीन। आप अकेले नहीं है, पाकरू आपके साथ है। हालेलुया हालेलुया। अय्यूब समझता था मैं अकेला रह गया हूँ, मैं अकेला रह गया हूँ। इतनी बीमारी के इल्जाम में इतना कमजोर हो गया है। बीवी ने जब को खुदा के खिलाफ गलत बात बोली, मसा था, रूह कुद्दस उसके साथ था, तो साथ ही कहता ऐ नादान औरत चुप, तो जानती नहीं तो क्या बोलती है। क्या हम खुदा से सुख पाए दुख ना पाए, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। अगर ये खुदा की तरफ से दुख है तो कोई मसला नहीं, मेरा दिल, मेरी जान, मेरा बदन सारा उसका है। मरने के बाद अंदर से कीड़े निकल के खाएंगे तो कोई बात नहीं। अगर मैं तड़प रहा हूँ तो उसको जलाल दे रहा हूँ, आमीन। कोई बात नहीं, अगर मैं तमाशा बना हूँ तो उसके लिए तमाशा बनना पड़ता है। जब वो खुद इंसान बनकर आया था वो भी हमारे लिए तमाशा बना था। उसने कोई गुनाह नहीं किया था, वो गुनहगार बन गया, वो बदकारों के साथ गिना गया। कोई गुनाह नहीं किया था। अगर आपने भी कोई गुनाह नहीं किया तो आप पर वो जानबूझकर वो गलती आप पर डाली जा रहे हैं, आपके साथ कहती है इसने किया, इसने किया। आपका मियाँ आपको मारता है अपनी माँ के पीछे लग के, तो बस अपनी सास के लिए, अपने मियाँ के लिए दुआ करें, कुछ ना करें। तन्हाई में ना सास के लिए, ना मर्द के लिए, ना मर्द के सामने, ना किसी बहन भाई के सामने मत रो। रोना बंद करके अपने खुदावंद की सुनती ताकरू के आगे रो, क्योंकि वही तेरा बदला लेगा, वही यहोवा यहोशुआ तेरी जंग लड़ेगा, और कोई नहीं जो तुम्हें तसल्ली इत्मीनान दे। हालेलुया। तब उसकी बीवी कहती है, बीवी में इब्लीस की तस्वीर बोलती है, अगर तू खुदा का बेटा है तो ठीक क्यों नहीं तो हो रहा, ठीक हो जा जल्दी जल्दी। तू तो बड़ी दुआएं करता था, बड़ी कुर्बानियां देता था, सुबह सुबह कुर्बानी करता था, 10 बच्चों की 10 कुर्बानियां करता था, गरीबों को बड़ी खिला देता था। अरे कहाँ गई तेरी वो खिलाते, कहाँ गई वो तेरी दुआएं। बीवियां कहती हैं तू तो बड़ा रानी बनता है, तू तो बड़ा पादरी बनता है, अब कहाँ गई तेरी दुआएं। अब तो तू रो रहा है, अब तो तू ऐसे कर रहा है। समझ जाए ये अगर मगर जब किसी में कोई कहता है तो उसमें शैतान बोलता है।
आपकी बीवी नहीं बोल रही, आपकी बीवी आपसे प्यार करती है, आपकी बीवी आपका बदन है, तो बदन सर के खिलाफ नहीं होता। जब कोई होता है तो शैतान होकर आपको खिलाफ करता है, कोई किसी की मुखालफत कर ही नहीं सकता। हमारे पास है क्या जो हम किसी की मुखालफत करें? हालेलुया। हमारे पास कुछ नहीं है किसी को देने के लिए, सिर्फ हम दुआ कर सकते, बरकत की दुआ कर सकते। आमीन। ताकि हम दुआ करें, खुदा आपको जज़ा दे, खुदा आपको बरकत। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज इस बात को याद रखिएगा कि जब आप आजमाए जाएं, जब आप गिरफ्तार हो जाए परेशानियों में, उलझनों में, तो बस फोन करके बता दें, पास्टर जी ये परेशानी है, मुझे दुआ में जा। हालेलुया, हालेलुया। और आपको शायद आपको याद है, या जो मुझे शुरू से जानते हैं कि पहले जुमे के जुमे मेरा रोज़ा होता, रोज़ा नहीं छूटता। मुझे एक्सीडेंट मेरा हुआ, रोज़ा नहीं छूटा। मैं एक्सीडेंट हुआ तो 1.25 महीने में बेड पे पड़ा रहा, मेरा रोज़ा नहीं टूटा। बड़े मेरे माँ बाप ने कहा कोई बात नहीं, खुदा जानता है कि तू कमज़ोर हो गया। मैं कहा कुछ नहीं होता, मैंने कौन सा कहीं चला दिया, मैंने पेट भूखा करना सिर्फ खुदा के लिए, तो बेड पर मैं लेटा खुदा के लिए भूखा भी नहीं रह सकता। लेकिन आपको पता है कि अब काफ़ी साल से मैं रोज़ा नहीं रख रहा। क्यों नहीं रख रहा? आप देखिए, जब भी आपके सामने कोई बात करता, मैंने 5 दिन का रोज़ा रखा, मैंने 10 दिन का रोज़ा रखा, मैंने 50 दिन का रोज़ा रखा। रसूली कलीसिया का एक पादरी था, उसने 40 दिन का रोज़ा रखा। जिस दिन रोज़ा खोला उस दिन मर गया। मेरी बात को समझ आई? रसूली कलीसिया के पादरी ने 30 दिन का या 40 दिन का रोज़ा रखा, जिस दिन रोज़ा खोला वो मर गया। उसे मरना चाहिए? फिर लोग तमाशा करते हैं, नहीं रोज़े में आप लिक्विड पी सकते हैं, तवे की पकाई नहीं खा सकते। ये क्या है तमाशे? ये इब्लीस है। ठीक है, अंदर जाओ तो तवे की पक्की खा लो, और जब बाहर कलीसिया है सर मैं अकेली की मिठाई, मेरा रोज़ा है यार, 2-4 दिन हो गए मैं रोज़े में, मैंने 10 दिन का रोज़ा रखना है। पास्टर जी मेरे लिए दुआ करता, लेकिन वो पास्टर जब अंदर जाता है तवे की नहीं खाता, बाकी बाजार की सब कुछ खा जाता है। तो पाई साहब रोज़े में है। ये कौन है? शैतान, महाशैतान, गुमराह करने वाला शैतान। नबी ब्रदरवानों कहते हैं सवाल जवाब में, जब तक तुम्हें पाकरू आगाही ना दे, कभी भी 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन का रोज़ा मत रखो, जब तक तुम्हें रूह कुद्दस ना कहे। क्या रूह कुद्दस पादरी साहब कहता है कि तू रोज़ा रख? हाँ कहता है। यीशु की जब बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आया तो क्या हुआ? मैंने पहली आज क्या पढ़ी, चौथे बात, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में लेगा ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। रोजे का मतलब है इब्लीस से आजमाया जाना। कैसे? आपने रोजा रखा है, आपके सामने लड़की आएगी, आपको वो छेड़ेगी। आपने रोजा रखा है, लड़की आपके सामने आएगी, वो आपको छेड़ेगी, आप नहीं छेड़ेंगे, आपका तो रोजा है। फिर आप कहेंगे रोजा तो मेरा खाने पीने का, ये तो मुझे देख रही है, चलो देख रही है तो मैं भी देख लूँ। शैतान है आपको बरगला रहा। भाई मेरे भूखे रहने से क्या होगा? रोजे का मतलब है ये काम नहीं करना बस। तो जो मसीह होता है, वो जब मसीह होता है रोजे में होता है, जब वो कब्र में होता है तब रोजा टूटता है। आप बताओ, मसीह रोजादार होता है। मसीह झूठ नहीं बोलना, या झूठ बोलते यार कोई बात नहीं यार मेरा रोजा है, किसका? झूठ नहीं बोलना, ये मेरा रोजा है। यार छेड़ दे तो गाली निकाल दे, यार कोई नहीं देख रहा, नहीं यार मेरा रोजा है। क्योंकि गालियां निकाली है, इसको मार, नहीं मेरा मारने का रोजा है, मैंने मारना नहीं। हालेलुया। मुंह से गाली नहीं देनी, मेरा रोजा है। कैसा रोजा मसीह? एक रोजा होता है पेट का, पेट का रोजा जब खत्म होता है तो मसीही का पक्का रोजा शुरू होगा। पेट का भी बड़ा जरूरी है, और उसके बाद नियत का, आंखों का, हाथों का, ज़हन का, सोच का, ख्याल का, दिल का, ये रोजा है। क्योंकि प्यारे यीशु मसीह अपनी ज़बान क़ुद्स से फरमाया है, अगर तूने किसी पर बुरी नजर डाली तो क्या हुआ? तूने ज़िना कर दिया। तो आप बताओ, गंदी नजर किसी पर ना डले, ये क्या है? मेरा रोजा।
किसी पर नजर डालनी है तो बहन समझकर, बेटी समझकर, माँ समझकर, दादी और चाची समझकर, फिर रोना नहीं। हालेलुया। मसीह आजमाइश के बियाबान में होता है, उसको आजमाइश के बियाबान में लेकर कौन जाता है? पाखरू लेकर जाता है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आए तो पाक रूह उसके अंदर आ गए। तो पाक रूह उसको कहां पर लेकर जा रहे हैं? रूह से जंगल में अबलीस के साथ आजमाने के लिए ले गया। जब भी आपने अपने आप को आजमाना है, जंगल में चले जाओ। अब आप कोई हम के जंगल में जाएं? अरे भाई, आप अंदर चले जाओ, कुंडी लगा लो, ये जंगल ही है, यहाँ पर कोई नहीं होता। वो जंगल, जंगल का मतलब है वीरान संसान, जहाँ पर कोई ना हो। आप हो, खुदा हो और शैतान हो, फिर आपके अजमान। हालेलुया। जब तक आप जंगल में जाकर दुआ नहीं करेंगे, यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। मजमे की दुआ भी जरूरी है और जंगल वाली दुआ सबसे ज्यादा जरूरी है। तन्हाई में बैठकर कभी खुदा को भी याद कर लिया कर, कहीं हंसी खुशी में तेरी जिंदगी तबाह ना हो जाए। आमीन। आमीन। ज्यादा से ज्यादा दुआ करें तन्हाई में, बस खुदा से अपनी जिस्मानी कुव्वत, रूहानी जोश और जज्बा और मसा मांगो कि जब सब सो जाएं उस वक्त तो मुझे दुआ में ठहरने का फजल बख्श। फिर देखें कैसे मसा ठहरता। इसलिए जरूरी है कोई आपको देखे ना, कोई देखकर खुशी होगा, लेकिन ये जो पर्सनल दुआ होती है खुदा के साथ, कोई आपको ना देखे कि आप किस तरह खुदा को पाने के लिए, उसकी रूह को पाने के लिए, उसके रूह की कुव्वत, कुदरत, मोहब्बत को, ईमान को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए रोते हो। कोई तुम्हें रोता हुआ ना देखे। तो अभी हम प्रस्तिश कर रहे थे तो रो रहे, हमारी आंखों में आंसू आ रहे थे, प्रस्तिश उसका मसा छाया होगा। जब आप टारगेट बनाएंगे, खुदा तो मुझे जल्द जाने का फजल बख्श, ताकि हम मिलकर तेरी प्रस्तिश करें और तेरा अब्र हम पर छा जाए, तो तेरे रूह की कुव्वत से मैं भरा हुआ जब चर्च से बाहर आऊं तो जिसको मिलूं मैं उसके लिए बरकत का वसीला बनूं। आमीन। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी आया करें। जल्दी आएंगे तो फिर मिलकर जब प्रस्तिश करेंगे तो पाक रूह आप पर मंडलाएगा और आपको अपना मसा, कुव्वत और जोर देगा। यीशु अबलीस के साथ आजमाया जा रहा है। आमीन। कहाँ पर है? जंगल में। अब पैदाइश की किताब में हम चलते हैं तो वहां पर खुदा ने आदम को बनाया और आदम खुदा की आला तकलीफ है, अव्वल तकलीफ है। खुदा ने शैतान को बनाया और वो फरिश्ता है, और खुदा ने फरिश्ते को बनाया तो वो खुदा की आला मखलूक है। लेकिन जब खुदा ने औरत को बनाया तो औरत खुदा की आला मखलूक नहीं है, वो ज़मनी तख्लीक है। औरत ज़मनी तख्लीक है। कैसे? खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया और औरत को मर्द की पसली लेकर पसली से औरत बना। तो पसली कैसी होती है? जरा मुझे पसली बताए तब तक पानी दीजिए। हालेलुया। मुझे एक कहावत की समझ नहीं आती, लेकिन इसकी समझ आ गई। कहते हैं कोई 100 साल पता नहीं किसकी दुम वो बाथरी में रखी थी, कुत्ते की या पता नहीं कोई और जानवर इस तरह, तो जब निकाली तो वो फिर टेढ़ी हो गई। मुझे इसका नहीं पता कि ये ठीक कहावत है या नहीं है, लेकिन ये पता चल गया है कि खुदा ने मर्द की पसली से औरत को बनाया है। तो पसली ऐसे है, पसली कैसे है? ये देखो ना, पसली ऐसे है। ये इसको क्या कहोगे? ये सीधी है और ये टेढ़ी है। तो खुदा ने औरत को कैसा बनाया? जी माफ करना। ये खुदा की बड़ी इलाही बातें हैं जिससे आप सब बरकत पाएंगे और उसमें हम सब शामिल हैं।
कि खुदा के कलाम के आला मुकासरे जो नबी के वसीला से हम तक पहुँचे हैं, और हम चाहते हैं ये सब तक सरेआम हर एक ज़ुबान पर उसकी तमजीद और तारीफ हो, उसकी गवाही हो। हालेलुया। औरत ज़मनी तख्लीक है, मर्द के अंदर से निकली है, इसको अलहदा नहीं खुदा ने बनाया। इसलिए ना कोई जानवर गिर सकता है और ना आदम गिरा और ना खुदा के मुकद्दसीन गिरे। कौन गिरा सबसे पहले? कौन गुनाह में गिरा सबसे पहले? तो ये शर्माने वाले क्या हुआ? आपने गुनाह नहीं किया, हमारी माँ ने गुनाह किया, जो इस दुनिया की माँ है। हवा का मतलब है जिंदों की माँ। हम जिंदा हैं तो वो हमारी माँ है, इसमें शर्माने की बात नहीं है। हम खुदा की अदालत में खड़े। मैंने देखा मेरे बाप ने चोरी की, कौन चचेंगे इसको? आज मैं हूँ, मेरे बाप ने चोरी की, मेरा बाप है लेकिन उसने चोरी की। सच बोले, सच बोलेंगे तो आप बापों के बाप को जला दो। आमीन। हवा ने गुनाह किया, उसने शैतान की बात मानी। वहां पर भी 2-3 बातें उनकी बात। इब्लीस जब भी आप पर अपना जाहिर करेगा सिर्फ 2-3 बातें करेगा। और शरीयत में भी लिखा है 2 या 3 गवाहों से इंसान बरी और इंसान की बली। इंसान मारा जाएगा और इंसान बच जाएगा। 2-3 बातें अदालत लाती है, 2-3 बातें अदालत आपसे उठाती है। हालेलुया। जब बागेदर में देखते हैं तो वहां पर शैतान रूह है। शैतान वहां पर हयात का दरख्त भी है और जिंदगी का दरख्त भी है। हयात का दरख्त कौन है? खुदावंद यीशु पाक रूह वहां पर है। और वहां पर नेक और बद की पहचान का दरख्त भी है। वो कौन है? वो कौन है? शैतान। बागेदन के अंदर खुदा ने शैतान को भी रखा था। बागेदन के अंदर खुदा ने शैतान को भी रखा था, आदम को भी रखा था। आदम जब तक अकेला था शैतान की जरूरत नहीं पड़ी आदम को छेड़े, कभी कलाम की बहस करे। उसे पता था ये जमीन पर पहला खुदा का बेटा है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार आदम के पास था और आदम की बीवी आदम के अंदर थी। जब आदम की बीवी बाहर निकली तो शैतान किसके अंदर समाया? शैतान सांप के अंदर समाया। क्योंकि जो है शैतान वो है फरिश्ता और फरिश्ता रूह है, नजर नहीं आता। और रूह औलाद पैदा नहीं कर सकती, रूह औलाद पैदा नहीं कर सकती। हम देखते हैं पाक रूह भी बागेदन के अंदर है और इब्लीस का रूह शैतान भी बागेदन के अंदर है। लेकिन इब्लीस थोड़ी देर बाद जैसे औरत मर्द के बाहर आती है और लैदा उसकी मददगार के तौर पर जिस्म में आती है, तो उसी वक्त इब्लीस जो शैतान है, फरिश्ता है, सरपट के अंदर समा गया, जानवर के अंदर समा गया। इसके अंदर जानवर के अंदर समा गया। और क्या हुआ? वो जानवर आदम की तरह था वो जानवर, लेकिन वो आदम की तरह था। आपको पता है नबी ने ये भेद बताया है कि जो दुनिया में सबसे पहला बादशाह था जानवरों पर, परिंदों पर, दरिंदों पर, चरिंदों पर, दश्ती जानवरों का जो बादशाह था वो था सरपंच। याद रखिएगा कौन था वो था सरपंच। और सरपंच का मतलब है गुनाह। और जब खुदा ने उसकी अदालत की तो उसको सांप की नस्ल में डाल दिया। पहले वो सांप नहीं था, सांप की तरह नहीं चलता था। पहले वो आदम की तरह इस तरह चलता था, आदम की तरह बोलता था, आदम की तरह खूबसूरत था। लेकिन जब उसने गुनाह किया हवा के साथ तो क्या हुआ? तब खुदा ने
उसका स्ट्रक्चर बदल दिया बागेदन के अंदर और उसको किसमें डाल दिया? सांपों की नस्ल में डाल दिया कि पता ना चले। मैं तो हिंदुस्तान की गवाही सुन रहा था, जरा गौर से सुनिएगा। एक लड़की गवाही दे रही थी कि मुझे जिस पादरी के पास भी लेकर जाते थे वो पादरी कहता था नहीं, ये हमसे हमारे पास का काम नहीं है। क्यों? एक लड़की थी और उसको कोई बीमारी लग गई और वो उस बीमारी में क्या करती है? बड़ी परेशान है, कोई दवाई असर नहीं करती और वो कहती कि सांप मेरे पास आता था और सांप मेरे मुंह के साथ मुंह लगाता था और मेरे मुंह के अंदर जहर बेचता था और इसी तरह वो पता नहीं महीने बाद आता या हफ्ते बाद आता, इस तरह सांप उसके पास आते रहते थे और उसके घर वाले उससे दूर भाग जाते थे और उसकी टांगें जुड़ गई, पीछे से उसकी टांगें जुड़ गई थी। वो कहती मेरी टांगें पीछे से जुड़ गई थी और मेरा जिस्म इस तरह वो जुड़ना शुरू हो गया टांगें आपस में और मेरे जिस्म पर वो चर्बी सी चढ़ना शुरू हो गई, यानी पीछे से इस तरह वो मछली की तरह होता नहीं, जैसे सांप की तरह दुम बनना शुरू हो गई, दोनों टांगें जुड़ती जा रही थी। तो कहती सांप आता और वो मेरे मुंह के साथ मुंह लगाता और मेरे अंदर जहर बेचता और मैं आहिस्ता आहिस्ता सपनी की तरह सांप की नस्ल में ढलती जा रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता सांप की तरह बनती जा रही थी और बड़े बड़े पादरियों भाग गए, बड़ी बड़ी जगह पर मैं गई और पादरियों ने कहा ये हमसे नहीं हो सकता। फिर खुदा के खादम के पास गई और उसने कहा ईमान रखो। कहती मैं इसी हालत में खुदा पर ईमान रखती थी कि खुदा तुम मुझ पर है और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने उस शैतानी रूह को उसके अंदर से निकाला और उसकी टांगें जो जुड़ गई थी वो सीधी हो गई, आपस में जुदा हो गई, सही हो गई और आज वो दुनिया में गवाही देती है। आधे घंटे की गवाही है उस लड़की की और उसने लिख कर गवाही रखी है, बिल्कुल सही वो बयान करती है। आपको बताता चलिए, हिंदुस्तान में शैतान को देवता कहते हैं और शैतान की पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं, सांपों को दूध पिलाते हैं और सांपों से औलाद मांगते हैं। सांपों के लिए उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए और सांपों के लिए बड़ा कुछ वो करते हैं और लोग गुमराही में और सांप के अंदर शैतान समाया, सांप के बदन को शैतान ने इस्तेमाल किया। वहाँ पर शैतान जिस्मानी हालत में नज़र आता है, वहाँ पर शैतान जिस्मानी हालत में नज़र आता है और जो पाक रूह है, जो हयात का दरख्त है, वो थियोफनी बॉडी में नज़र आता है। वो वहाँ पर वो फिजिकल जिस्मानी तौर पर खुदा नज़र नहीं वहाँ पर आ रहा, जिसे कहा गया कि हयात का दरख्त, जिसे आप कहते हैं यसूसी का तो बदन था ना, तो वहाँ पर यसूसी बदन में आपको नजर नहीं आएंगे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जब हम वहाँ पर देखते हैं, उसने शैतान ने सांप के अंदर होकर हवा को बहकाया और 2-3 सवाल किए और जब उसने कलाम के अंदर एक लफ्ज़ बढ़ाया तो साथ ही इब्लीस ने उसको बरगला लिया और उससे गुनाह भी करवाया, उसके साथ गुनाह किया। और दुनिया में सबसे पहले इस ज़मीन पर गुनाह हुआ, शैतान ने सांप के वसीला से औरत के साथ जमा किया और शैतान की नस्ल, आदम की नस्ल खुदा की नस्ल से पहले ज़मीन पर आई। जो कायम था वो शैतान का बेटा है और उसकी नस्ल अभी तक भी ज़मीन पर है। आदम की नस्ल खुदा की नस्ल, खुदा की नस्ल भी ज़मीन पर है और शैतान की नस्ल भी ज़मीन पर है। और औरत की नस्ल जो सिर्फ औरत से जाहिर होगी, शैतान का सर कुचलेगी, वो उस वक्त लिखा गया आने वाली है। उस गुनाह को सिर्फ खुदा का खून ही खत्म कर सकता था। आमीन आमीन। और खुदा का खून किसमें है?
यीशु मसीह में था खुदा का खून। इसमें था यीशु मसीह में, उसका कोई एक ग्रुप नहीं है। दुनिया बड़े झूठ बोलती है, खुदा के खून का ग्रुप मिल गया। बेवकूफ, अगर उसका कोई एक ग्रुप होगा तो जिसका ग्रुप मिलेगा उसके साथ उसी को खून उसका लगेगा, तो बाकियों को कौन निजात देगा? वो खुदा का खून है, और खुदा ने आदम को बनाया, और आदम के अंदर खुदा का खून था, तो आदम की सारी नस्ल है। तो खुदा ने जब बाबल शहर बनाते वक्त, बाबल का बुर्ज बनाते वक्त उनकी ज़बानों में इख्तिलाफ डाला, तो समझ लें उनके खून के ग्रुप भी बदल दिए। हालेलुया, ये वक्त का खुदा है। आमीन। सीधी सी बात है, जब उनकी ज़बानें बदल गई तो खुदा ने खून का ग्रुप भी बदल दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, बरकत मिल रही है, समझ आ रही है। यह है गहरी स्टडी। आमीन। उस वक्त 2-3 सवालों में खुदा की बेटी गिर गई। खुदा ने फरमाया, मैं औरत की नस्ल और तेरी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। अगर औरत की नस्ल खुदावंद यीशु मसीह है तो इब्लीस की नस्ल जमीन पर है। आमीन। जब बाग अदन से आदम और हवा निकले गुनाह को लेकर, तो गुनाह उसके पेट में पलता रहा, और उस गुनाह के साथ साथ फिर आदम अपनी बीवी के पास गया और उसका बेटा हाबिल पैदा हुआ। एक खुदा का और एक शैतान का बेटा और उससे पैदा हुआ। आमीन या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। पहले जमीन पर कौन पैदा हुआ? शैतान का बेटा, फिर खुदा का बेटा। जो काइन है वो शैतान का बेटा है, हवा से। आमीन। अब हम देखते हैं, जब खुदा का रूह यीशु मसीह को जंगल में ले गया क्या इब्लीस से आजमाए, तो ये फिर पैदाइश वाला मंजर है। इसीलिए हम कहते हैं, वो भी पहली किताब के अंदर औरत आजमाई गई, तो यहाँ पर भी नया तनामा शुरू होता है, तो यीशु मसीह जंगल में आजमाया जाता है। इसलिए जब आपकी जिंदगी शुरू होती है तो पाक रूह आपको मिल नहीं जाता, आपके साथ साथ रहता है। आपको वो मुश्किलों में फंसाता है, फिर निकालता है। क्योंकि जब भी किसी जंग में फौजी जाते हैं तो जंग में एकदम से नहीं जाते, पहले फौज उसको लड़ना सिखाती है, उसको मुश्किलात में डालती है और कैसे निकलना है ये सिखाती है, उसको भूखा रहना सिखाती है, उसको थोड़े खाने पर गुजारा करना सिखाती है, जंगलों में रातों में दरख्त के ऊपर चढ़कर कैसे सोना है और किस जगह पर तूने रात को सोना है, दोपहर को तूने कहाँ पर बैठना है, जंगली दरिंदे कितनी ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं, तूने कितना ऊंचा बैठकर उनका ताक़ुब करना है, दूर तक उनको देखना है और अपना बचाव करना है, किस दरख्त पर तेरे लिए बेहतरी है, किस गार में तू बैठ सकता है। ये सारी चीज़ें उसको जंगल में ही सिखाई जाती हैं। और जितनी भी जंगें लगती हैं, कहाँ लगती है? जंगलों में लगती है। हालेलुया। जंगलों में ही जंग लगती है, और ये जंगल में ही जंग लगी हुई है। एक तरफ कौन है? एक तरफ खुदावंद मसीह यीशु और एक तरफ शैतान। अब खुदा जब आपके साथ होगा तो आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, वॉशरूम नहीं आएगा। अब यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा है, तो 40 दिन उसको भूख नहीं लगी। क्यों? क्योंकि रूह कुदस यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ था रूह कुदस। तो 40 दिन रूह कुदस साथ था, तो इब्लीस उससे दूर से देख रहा था। जिस दिन रूह कुदस उससे जुदा होगा, मैं तुझे पकड़ूंगा।
रूह कुद्दस जब तक आपके साथ है, इब्लीस आप पर वार नहीं करता, सिर्फ दूर दूर से डराता है, धमकाता है, ढूंढता है। अब रूह कुद्दस उससे जुदा हुआ है, लिखा, और 40 दिन और 40 रात पाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उसे आजमाया, उससे कहा, इसका मतलब है अब उसे भूख लग गई है, अब रूह कुद्दस उससे जुदा हो गया। यहाँ पर मैं आपके सामने एक और मिसाल रखता हूँ, क़ज़ात की किताब, और उसके अंदर जब हम देखते हैं खुदा के सूरमे को, शमसून को, तो उसने हड्डी, जब गधे की जबड़ी की हड्डी से कितने मारे थे? 3,000 या 2,000 इस तरह लिखी पर इस फलस्तियों को है, ठीक है, जरा देख के बताइए। तो जब उसने इतने मारे तो मेरे अजीजों क्या हुआ? तो जब उसने मारे तो उसके अंदर कौन था? खुदा का पाक रूह एकदम से उसके अंदर नाज़िल होता है, और जब पाक रूह उसके अंदर से निकला तो उसे बड़ी सख्त प्यास लगी। उसने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैंने पानी पीना है। तो पास ही बड़ा ठंडा कोई तालाब था, इस तरह का कुछ दिखा है, उसने वहाँ पर जी भर कर पानी पिया, क्योंकि इसके अंदर से 1000 बंदे के साथ लड़कर रूह कुद्दस उसके अंदर था, और उसके बदन को रूह कुद्दस ने इस्तेमाल किया हुआ था, और उन बंदों को रूह कुद्दस ने मारा। आमीन आमीन। और वो जिस्म किसका था? उस सूरमे का था, इसराइली का। खुदा जिस्म के अंदर आकर था, खुदा जानवर के अंदर कभी भी नहीं आता, खुदा इंसान के अंदर, और शैतान जानवरों के अंदर भी चला। हालेलुया। जब 40 दिन का फाका ख़त्म हुआ तो आखिर उसे भूख लगी। तो भूख इसी वजह से लगी कि पहले उसके अंदर खुदा था, तो जब खुदा आपके साथ होता है तो ना आपको भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना आपको कुछ परेशानी है, ना थकावट है। तो खुदा ने जब उस जिस्म को छोड़ा पाक रूह ने, तो शैतान उसके पास आ गया। अच्छा यार, पाक रूह के साथ है तो मैं ज़रा पूछूँ, ये कहीं वो मसीहा तो क्यों आएगा? शैतान को पता नहीं था कि ये मसीहा है। कैसे पता चला? वो शर्त रखता है, कहता अगर तू ही मसीह है, अगर तू ही वो खुदा का बेटा जो आने वाला है, तो तू इन पत्थरों से क्या रोटियां बन जाए। उसने कलाम रखा, तो खुदावन ने भी आगे से कलाम फरमाया। खुदावन ने जवाब में कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि जो मैसेज मैंने नेट पर रखे हैं, आपके मोबाइल उसके लिए भी खुलें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मैसेज को घर में सुनते रहा करें। ये आपकी बरकत है, बरकत। मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। कलाम खुदा है, और जब आप कलाम को सुनेंगे, ठीक कलाम को सुनेंगे, तो ठीक बरकत पाएंगे, ठीक मसा ठहरेगा, और फिर आपके पास इब्लीस आजमाने के लिए भी नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि खुदाओं से आजमाने के लिए ले गया था, और जब 40 दिन पूरे हुए तो खुदा का रूह उसे इब्लीस के पास छोड़ दिया कि तू उसे आजमा। उसने पहला सवाल किया, फिर दूसरा सवाल, उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगर पर खड़ा किया और कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। आज आपको भी लोग कहें, बड़ी दुआ करती है तू, अगर तू खुदा की बेटी है तो दुआ कर, ये अभी ठीक हो जाए। फिर वहाँ पर आप थोड़े से शर्मिंदा भी हो, लेकिन आज आपके पास ये पैगाम है कि आप शर्मिंदा ना हो। जिस तरह मसीह यीशु ने कलाम आगे से पेश किया, आप भी कलाम के साथ कलाम पेश करें। कलाम खुदा है, और इब्लीस के कलाम पर खुदा का कलाम भारी है।
लिखा है तेरी बाबत अगर तू खुदा का बेटा कि अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, और वो तेरी बाबत अपने फरीक को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने कहा ये भी लिखा है। यीशु जानता कि ये मेरे बारे में लिखा है। खुदा ने फरमाया ये भी लिखा कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। मैंने कहा वो मेरे बारे में लिखा है और ये भी लिखा है कि तू आजमाइश कर ही ना। तो खुदा की आजमाइश करने वाला कौन है? हम खुदा के बनाए हुए लोग हैं और हम उसकी आजमाइश करें। हालेलुया। फिर तीसरा सवाल कि तू मुझे सिजदा कर। खुदा के बेटे को शैतान क्या कह रहा है? खुली आंखों में रोया दिखा दी। दुनिया का उस वक्त सबसे ऊंचा पहाड़ कौन था? दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ऐसे ही है। और यहाँ पर लिखा है कि फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। ये बहुत ऊंचा, ये सबसे दुनिया की चोटी ऊंची नहीं है। उस वक्त वहाँ पर जो सबसे ऊंचा पहाड़ होगा वहाँ पर उसे ले गया और उस पहाड़ पर खड़े होकर उसने कहा देख दुनिया की सारी शानों को। खुली आंखों में सारी दुनिया खुदा को दिखा दी, सॉरी खुदा के बेटे को दिखा दी। मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अब गौर से सुनिए, ये मुसलमान, ये हिंदू, ये सिख, ये ईसाई, ये चीनी, ये अफ्रीकी, ये जापानी, ये पत्थरों को पूजने वाले, ये जंगली अफ्रीकी, ये नंगे रहने वाले, ये सारी दुनिया के लोग, ये सारे मजहब, मैं सब तुझे दे दूँगा, बस तू मुझे सिजदा कर। यीशु ने क्या फरमाया? लिखा तू मुझे झुक कर सिजदा कर। जितने भी शैतानी लोग हैं वो अपने पीरों के आगे क्या करते हैं? अपने पीरों के आगे क्या करते हैं? करते हैं ना सजदा। पीरों को सजदा किया तो पीर के अंदर जो शैतान की रूह है उसको सजदा, उसको सजदा किया तो वो शैतान की रूह है तो शैतान को सजदा। तो क्या उसने कहा? उसने कहा तू मुझे सजदा कर, मैं तुझे सारी दुनिया की शान और शौकत दे दूँगा। और आगे से जवाब क्या मिला? हमारे प्यारे खुदा के रसूल ने क्या फरमाया? यीशु ने उससे कहा ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। सिजदा किसको करना है? अब एक वक्त आ जाएगा कि आपके काम पर आपके अफसर आपको कहेंगे, आपके मालिक आपको इधर आए, यीशु का इनकार कर, कलमा पढ़, मेरे मज़हब में आ जा, इधर आए, चल मेरे बुत को सिजदा कर, हिंदू हो जा। वक्त आ गया है कि आपका ईमान चेक किया जाएगा और आपने वहां पर क्या बयान करना है। उनके अंदर कौन बोलता है? शैतान बोलता है। और आपके अंदर उस वक्त खुदा का कलाम बोले, जनाब कलाम में यूं लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर, क्योंकि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि 3 इस्राएली थे, हननिया, मीशाएल और अजरिया, वो आग की भट्टी में चले गए। और उस वक्त नबूकदनेस्सर ने कहा, दारा बादशाह ने कहा कि तू अगर अपने खुदा को सिजदा ना करे और मेरे खुदा को सिजदा करे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, हम तो अनदेखे खुदा को सिजदा करेंगे अगर वो हमें ना भी बचाए, अगर वो हमें ना भी बचाए तो भी हम उसी को सिजदा करेंगे। तूने हमें भट्टी में फेंकना तो फेंक दे। उन्होंने कहा क्या तेरा खुदा तुम्हें भट्टी से बचा लेगा? उन्होंने कहा वो ना भी बचाए तो भी हमारा वही खुदा है। और आपने भी यही सबने कहना है, तो मालिक है, खुदा तुझे बरकत दे, लेकिन सिजदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी को वाजिब है। जो इंसान बन गया था वही खुदा है और कोई खुदा नहीं है।
तो मुझे मार दे। अगर मेरे खुदा ने मेरी किताब में लिखा है कि मेरी ज़िंदगी की किताब में मैं उसकी गवाही दूँ, तो मैं मरकर अपने लहू से उसकी गवाही देता हूँ। वो अपना काम कर। और अगर मेरे खुदा ने मुझे बचाना है तो तेरी कोई बंदूक, तेरी कोई तलवार मुझ पर असर नहीं करेगी। ये आपके अल्फाज होने चाहिए मेरे अजीजों। हालेलुया।